अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब मैं बात करूंगी कि कॉम्प्लिकेशन की, कि पेशेंट में अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए और आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है और हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। तो आज इस दफ़ा जो थर्ड वेव आई है, इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सब में कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है। ठीक है, तो अगर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका सबसे पहले आपको पता चलेगा ब्रीदिंग अगर लेने में दुश्वारी हो, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होगी। नंबर 2, अगर उनको सांस जो है वो खींच के अंदर बाहर करना पड़ा है, इनहेल एक्सहेल जो है वो खींच के लेना पड़ा है, जैसे ऐसे करके लेना पड़ा है, यानी कि खींच खींच के सांस लेना पड़ा है। और नंबर 3, अगर आपको पेशेंट के चेहरे का कलर या बॉडी का कलर चेंज लगे, यानी ऐसे लगे कि जैसे टैनिंग हो गई है या थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक हो गया है, तो उससे आप समझ जाएं कि बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई है, जिससे कलर चेंज हो रहा है। नंबर 4, कि बहुत ज़्यादा खांसी, लगातार खांसी बगैर रुके, चाहे आप कफ सिरप भी ले लें तो वो खांसी बहुत ज़्यादा होगी। और नंबर 2, खांसी के साथ ही पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा निढाल हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी 2 कदम भी चलेगा तो उसका सांस फूलेगा। और इसके अलावा उसको अपने रेब्स यानी पसलियों में और यहाँ पर सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये जो थर्ड वेव आई है पाकिस्तान में, इसमें पेशेंट्स को नमूनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, और नमूनिया ज़्यादा होने की वजह से, नमूनिया अगर जो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो है क्या, बॉडी की ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। अब आपको कैसे घर में पता चले कि ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रही है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्सीमीटर। मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, लेकिन छोटा सा करके बताती हूँ कि ये इस तरह से होता है ऑक्सीमीटर। इस तरह से ये खुलता है और इसके अंदर आप अपनी उंगली डाल देते हैं और इसके बाद इसको यूं चलने लग जाता है। थोड़ी ही सी देर में ये रीडिंग शो कर रहा है, जैसे मेरा भी 94 शो कर रहा है। ये ऑक्सीजन की अमाउंट बता रहा है इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी बॉडी में, और साथ इसके जो है वो पल्स रेट बता रहा है 118 है। ये 90 प्लस होनी चाहिए। ये 90 से अगर कम हो जाए, 82, 83, 70s में चली जाए, 60s में चली जाए, इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। अगर किसी पेशेंट में जो मैंने सिम्टम्स बताए उनमें से कोई भी सिम्टम हो तो उस पेशेंट के लिए 7th to 9th डे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 9th डे तक जो है आपके ले जाना जो है पेशेंट के लिए फायदेमंद है। वो फौरन उसको ट्रीट कर लेते हैं। वजह क्या है कि हर जो दवाई दी जाती है वहां पर उस मेडिसिन के लिए 5 दिन जरूर लगनी चाहिए, कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन आप देखें तो 9th डे से पहले पहले आप उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। हॉस्पिटल में जिन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन हुई होती है वहां वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा आपको इस तरह से नेबुलाइजर के साथ जो है ना, नेबुलाइजर के साथ नेबुलाइज करते हैं। इसके अंदर इस तरह के एक तो एटम का ये एक एम्प्यूल या वॉयल जो है वो डाल देते हैं इसके अंदर, इसकी बॉटल के अंदर। दूसरा है ये क्लैनिल का एक वॉयल जो है इस तरह का होता है ये, तो एक इसका भी वॉयल जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से इसको जो है चलाते हैं और 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक आप इसको ले सकते हैं। आपको ब्रीदिंग में आसानी होती है, आपको जो सांस लेने की दुश्वारी होती है वो खत्म हो जाती है, क्लियर हो जाता है आपका ना, जो ये जो सांस लेने का ट्रैक होता है वो क्लियर हो जाता है। नंबर 2, आपकी शुगर ब्लड प्रेशर चेक होती है रेगुलर। आपको मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ खाने की, कुछ इंजेक्शन की फॉर्म में आईवी लगती है। चीज़ ये कि जिनमें कॉम्प्लिकेशन है या जिनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनके लिए 2 चीज़ें डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। पहला काम है प्रोनिंग, कहलाता है प्रोनिंग में क्या करना है होता है कि आपने, मोस्टली हम यूं सीधा लेटते हैं या यूं करवट पे लेटते हैं, प्रोनिंग में क्या करना है कि आपने उल्टा लेट जाना है। ठीक है, यानी कि आपकी कमर जो है वो ऊपर होनी चाहिए और आपका ये जो सीना है ये बेड के साथ होना चाहिए। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब कोरोना किसी को हो तो उस सूरत में 24 घंटे में से 16 घंटे आपने प्रोनिंग करनी है, यानी उल्टा लेटना है। वजह ये कि जो हमारी लंग्स की बैक साइड होती है मोस्टली, उसमें जो छोटे छोटे गुब्बारे की तरह के एल्वियोलाई होते हैं तो वो आमतौर पे श्रिंक होते हैं और वो फूलते नहीं हैं। जब आप उल्टा लेट जाते हैं तो क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं तो ये जो आपके बैक होती है, फ्रंट तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन जो बैक के एल्वियोलाई यूं श्रिंक हुए होते हैं वो भी खुल जाते हैं गुब्बारे की तरह, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और एयर जो है वो आपको मिलती है और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड जो है वो ये कि आपने फिजियोथेरेपी करनी है पेशेंट की, और वो हॉस्पिटल में ही आप शुरू कर देंगे।
और घर आने के बाद भी इसको जारी रखेंगे। और ये फ़ायदा ये होता है इस फिजियोथेरेपी का, जो मैं अभी बताऊंगी आपको, कि जितना भी इन्फेक्शन और बलगम वगैरह वो लंग्स के साथ जाके चिपका हुआ होता है, तो जब आप ये फिजियोथेरेपी करेंगे तो वो बलगम वहाँ से हट जाएगा, लंग्स को छोड़ देगा, और इसी तरह इन्फेक्शन जो है वो भी छोड़ देती है, और वो फिर लंग्स में फैल जाती है जहाँ पर दवाई असर करती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। और या फिर जब आप खांसी के साथ बलगम बाहर निकाल देते हैं तो उसके साथ ही वो बाहर निकल जाती है। हाथ को यूँ सीधा नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा यूँ टेढ़ा करके इस तरह से ना, जैसा मुट्ठी बनाते हैं इस तरह से बनानी है। और उसके बाद पेशेंट जो है उसके ऊपर यहाँ से लेके और जहाँ तक आपकी पसलियाँ ख़त्म होती हैं, नीचे तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ यहाँ सेंटर में भी साइड्स पे भी आपने इस तरह से रख के हाथ को और ज़ोर से इसको ऐसे ऐसे मारना है, पेशेंट को कमर के ऊपर ज़ोर से मारना है। जितना ज़ोर से मारेंगे उतना ही आप ये समझे कि चिपकी हुई चीज़ है, उसको जितना ज़ोर से मारेंगे वो वहाँ से हट जाएगी। तो आपने ये फिजियोथेरेपी करनी है। मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आपने कौन सी मेडिसिन खानी है, और ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशन जिनमें है वो नहीं, बल्कि हर कोरोना पेशेंट जो है उसको ये मेडिसिन खानी चाहिए। ठीक है, पहली है लोप्रिन 75 mg, रोज की एक गोली 10 दिन के लिए। ठीक है। नंबर 2, आपने कोई सा भी मल्टीविटामिन ऐसा खाना है कि जिसके अंदर जिंक हो। हॉस्पिटल वाले सर्बेक्स जी लिखकर देते हैं, लेकिन आप कोई सा भी ब्रांड, जैसे कि ये मैंने दूसरा कोई ब्रांड ले लिया, ठीक है, तो कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं जिसके अंदर जिंक होना जरूरी है, 1 महीने के लिए रोज की 1 गोली। इसके बाद आपने एक चीज और लेनी है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी जिसके अंदर हो, यानी कि कैल्शियम डी के नाम से आपको मिल जाएगी, और उसकी 1 गोली 1 महीना, या फिर आप कोई सा भी ऐसा ले सकते हैं जो कि कैल्शियम प्लस विटामिन डी हो, 1 गोली रोजाना 1 महीने के लिए। उसके बाद ये आपने एक खाना है जरूर, CSE 1000, ठीक है, इसमें विटामिन सी प्लस कैल्शियम है। इसकी भी एक जो है वो डेली आपने एक खुराक आप कह लें, इसके अंदर वो टिक्की सी होती है वो डालते हैं, तो आपने इसके भी एक लेनी है 1 मंथ के लिए। ठीक है। इसके साथ एक एक्सरसाइज है जो कि तमाम जो जिनको कोरोना हो जाता है पेशेंट्स, उन्होंने करनी है। उस एक्सरसाइज में जिनकी कॉम्प्लिकेशन है उन्होंने इस एक्सरसाइज को उस वक्त करना है जब उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90+ हो जाए, स्टेबल हो जाए वो। और जिनको कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो इसको 14 डेज के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा स्टेबल हैं तो पहले भी कर सकते हैं। ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको चाहिए होगा स्पायरोमीटर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने इनहेल करना होता है, एक्सहेल भी करना होता है, वो दोनों तरह से फर्क है। ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है इसको करने से, जब आप करेंगे तो ये बॉल्स ऊपर को उठेंगी। ठीक है। जब आप तो क्या होता है कि आपके लंग्स जो श्रिंक किए होते हैं बीमारी की वजह से, यूं जुड़े हुए होते हैं, तो वो गुब्बारे की तरह यूं फूल जाते हैं, तो उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। इसमें करना क्या होता है कि आपने इस तरह से लेके मुंह में डाल के इस तरह ये तीनों बॉल्स जो हैं आपके ऊपर उठनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ से आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर लेंगे, और अब आपने तो इस तरह से आपके लंग्स को इनहेल एक्सहेल दोनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। प्रोटीन रिच डाइट खानी है, गोश्त, हर तरह का गोश्त खाना है, यखनी पीनी है, दूध पिए, पनीर खाएं, अंडे उबले हुए जो है ना वो खाएं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो सर्दी निकाल दें, लेकिन 2-2, 3-3 अंडे बेशक दिन को खाएं आप ना, तो अंडे उबले हुए खाने हैं। इसके साथ आप लोगों ने फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने हैं। इसके अलावा आपने ट्रैवलिंग नहीं करनी है, रोड ट्रैवलिंग नहीं करनी है, सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, अपने रूटीन के काम नहीं करने। और आप देखेंगे कि जब आप काम ज़्यादा करेंगे, ऑक्सीमीटर अगर आप चेक करेंगे तो जैसे ही आप कोई हार्डवर्क करते हैं या कोई अपनी रूटीन की एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए आपने बेड रेस्ट जितना ज़्यादा करेंगे, कम से कम 1 से 2 महीना आप लोगों ने बेड रेस्ट करना है, जिनको नमूनिया हो चुका है कोरोना में। तो ये थी चंद एक बातें। अब दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।